छाया हुआ है और अर्जुन को विराट स्वरूप को उसमें दिखाया। उसी प्रयोग को कि हम अपने शरीर को एक ब्रह्मांड में परिवर्तित कर सकें और अपने वायु के के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उस प्रयोग को भी संपन्न कर सकें जिसके लिए सारा विश्व तरसता है। बात बची नहीं, विश्व का प्रत्येक देश इस कार्य की प्रयत्नशील है और शंकराचार्य ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि ऐसा क्षण मुझे प्राप्त हो और मेरी क्षण प्राप्त होने जा रहा है। जब मैं राजयोग दीक्षा की आपको बात कर रहा हूं, उस राजयोग दीक्षा के पहले उस वायु गमन सिद्धि या शरीर को अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करना है, शरीर को अत्यंत विशाल रूप धारण करना है। अगर बिल्कुल बेसम हो गया तो मैं छोटे को माइक उठाई देता हूँ, मुझे नहीं आती और थोड़ी बहुत शर्म है तो आप से बैठे रहिए, सुनिए बात। ये वो मजाक नहीं है। अगर सबूत नहीं है, सच्ची नहीं है, आप में इतना लक्ष्य नहीं है, तरीका नहीं है, बेकार है, अपना मेरा मन से बैठा हुआ बेकार है। संपन्न करने के लिए मैं आपको उपयोग संपन्न करवा रहा हूं, जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं और यहीं पर मैं आपको वह सफलता भी दे रहा हूं, वह चेतना भी दे रहा हूं, वह ऊर्जा भी दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप आज रात्रि को किसी क्षण उस घटना को देख सकें, स्पर्श कर सकें, अनुभव कर सकें, अपने आप में जान सकें। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उस विराट स्वरूप को मैं धारण कर सकता हूं और तो मैं इस विराट स्वरूप को धारण करवा सकता हूं। तो ऐसा कहकर के कृष्ण कोई बहुत भ्रमण या गर्व नहीं कर रहा था। वो शांतिवन आश्रम में जो कुछ ज्ञान, जो कुछ सिद्धि उसने प्राप्त की थी, उसी सिद्धि के वक्त पर भगवान कृष्ण और आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान कोई 4, 8 और 24 साल वाले भगवान नहीं होते। जिसके शरीर में ज्ञान और चेतना है और जो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, जिसके पास में वाले गुण सिद्धि है, ब्रह्मांड वेद क्रिया है, वो अपने आप में भगवान है। मैं आपको उसी जगह ले जा रहा हूं, मैं आपको वही क्रिया संपन्न करवाने जा रहा हूं जहां जिसके लिए गोरखनाथ जिंदगी भर तरसते रहे, उनको प्राप्त नहीं हो पाई वो क्रिया, जिसके शंकराचार्य ने चेतनाहीन होते रहे, जिसके लिए रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन में कहते रहे कि वह कौन सी क्रिया है जिसके माध्यम से मैं ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देख सकूं और वायु गमन के माध्यम से मेरे स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकूं। और आइंस्टीन जैसे विद्वान ने भी अंग्रेजी के पुस्तक में, किताब में, ग्रंथ में लिखा है कि मैं एक बार वापिस भारतवर्ष में जन्म लेना चाहता हूं, मैं एक बार योगियों के साथ रहना चाहता हूं, मैं एक बार वो वापिस साधना करना चाहता हूं जिसके माध्यम से
उस हिमालय के अणु अणु को, कण को, उस सूक्ष्म शरीर को और अपने अंदर के समस्त ब्रह्मांड को देख सकूं। अगर विदेश का विद्वान आइंस्टीन जैसा विद्वान इस बात को कहता है कि मैं वापस जन्म लूं, और विवेकानंद कहता है कि राजयोग जैसी कोई सिद्धि पूर्णता के साथ प्राप्त हो, तो आपको ग्रास्पिंग करने के लिए, उसको भूलने के लिए, लेने के लिए भी पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। इसको साधारण तरीके से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आपकी झोली अपने आप में पूरी मजबूती के साथ तैयार हो, तब मैं आपको कुछ दे पाऊंगा। और मैं पहले वायु जीवन योग संपन्न करवाऊंगा और उसके बाद वह समय आ रहा है जिसको राजयोग दीक्षा कहते हैं, राजयोग सिद्धि कहते हैं, राजयोग प्रज्ञा कहते हैं, राजयोग चेतना कहते हैं और संपूर्ण सातों शरीर को बेहतर करने की क्रिया कहते हैं। मैं दोनों ही क्रिया संपन्न करवा रहा हूं। उसके बाद में मैं उस तथ्य को भी आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको आप स्वयं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में आप उस चेतना को, अपने जीवन को, अपने पिछले जीवन को देख सके, दूसरे के जीवन को भी उसी क्षणों में, उसी चेतना में, उसी मिनट में। कोई 2 दिन की रस्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी क्षण में काम करना चाहता हूं। मगर आपके 2-4 लोगों, लड़कों की वजह से मैं सारे लड़कों को सत्यानाश नहीं कर सकता है। 2-4 लड़कों की वजह से मैं सब लोगों के ज्ञान की चेतना को समाप्त नहीं कर सकता है। आप उस क्षमता के साथ में, पूर्ण मनोयोग के पूर्ण साथ में मैं भी आपके साथ गुजार कर रहा हूं। और उसके बाद अगर आप साधना नहीं करना चाहते हैं तो मैं साधना को बंद कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं मुझे आपकी। मगर अगर लें तो पूरी क्षमता के साथ में, जब मैं कह रहा हूं तो सोच समझ के बात कर रहा हूं, जब क्षमता है तो बात को कर रहा हूं। पहले मैं वायु गमन प्रयोग को करूंगा, जिसके माध्यम से ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार करके उड़ने लग जाएंगे। तो उड़ने की क्रिया नहीं है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की क्रिया है। वह पूर्ण शरीर को अंगुष्ठ के आकार बनाने की क्रिया है, अंगूठे जितने आकार की बनाने की क्रिया है। उस अंगूठे जितने आकार को पूर्ण विशाल आकार देने की क्रिया है। ऐसा नहीं है कि पक्षी की तरह आप उड़ने लग जाए, उसको वायु गमन नहीं कहते हैं। वायु गमन कहते हैं कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही सेकंड में जा सके, उसी प्रकार जैसे हवा जाती है। यहाँ से 100 मील दूर गुलाब का फूल खिला है, उसकी सुगंध यहाँ 1 सेकंड में आ जाए। कई बार बरसात हुई है 500 मील दूर, तो उसकी भेजी हुई महक आपको 1 सेकंड के बाद यहाँ आ जाए। ठीक वायु वेग के साथ हम उस अंगुष्ठ आकार के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, और प्राण में वजन कितना होता है, एक रत्ती का 1000वां हिस्सा। रत्ती या यूं कहें कि प्राण कितना बड़ा होता है, इस भूमि की नोक पर कम से कम 200 प्राण दिख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं प्राण कितना बड़ा होता है। सूर्य की नोक पर 200 प्राण आ सकते हैं। आपके शरीर में उतना ही प्राण है। 200 लोगों के प्राणों को अगर एकत्र करें तो सूर्य की नोक पर आ सकता है। अपने शरीर को उस प्राणों के आकार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किया जाता है। और फिर प्राण के उस प्राण को पूर्ण शरीर में वापस एक आकार दिया जाता है। उस प्राण के ऊपर हड्डियां हैं, ढांचा है, मांस है, मज्जा है, खून है, दाल है और ये कपड़े हैं और पूरा शरीर है। ये सब कुछ ये उसके बाद का हिस्सा है, बाद की क्रिया है। इसलिए आपने जो पैकेट लिया है वायु सिद्धि पैकेट, वो अपने सामने रख लें और अपने आप को
ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।